अपनी चाचा की बहन देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। और जैसे ही विवाह हुआ, विवाह करके इतना उसको प्रेम बढ़ा, अपने आप ही विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, देवताओं ने कह दिया, बोले कि जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा कंस। मृत्यु की बात पता चलते ही कंस ने जिस बहन को विदा करने जा रहा है, जिस बहन का कन्यादान किया, उसी के केश पकड़ लिए, तलवार निकाल करके जैसे ही वध करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इससे तुम्हारा काल नहीं है, इसके पुत्रों से काल है। मैं वचन देता हूं जितने बालक होंगे सब तुमको दूंगा, तुम चाहो तो हमको बंदी बना लो, हम कहीं नहीं जाएंगे। कंस ने कहा मुझे आपकी बात पर भरोसा है, वचन दीजिए जितने बालक होंगे सब मुझे देंगे आप। जी निश्चित। अब कथा ऐसी आती कि प्रथम पुत्र जब हुआ तो लेकर के वसुदेव जी जैसे ही कंस के पास गए तो कंस के हृदय में करुणा आ गई। कंस बोला अरे मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है और पहला बालक है, इसको आप रख लो। मेरा शत्रु तो 8वां बालक है, इससे मुझे भय नहीं है, इसको ले जाओ। तो जैसे ही वसुदेव जी ले जाने लगे, अच्छा देखो देवता जरूरी ऐसा नहीं है सारे काम अच्छे ही अच्छे करते हैं, कभी कभी बिगाड़ते भी हैं कामों को। देवताओं ने कहा, बोले नारद जी कंस की बुद्धि तो हमको सुधरी सुधरी सी दिखाई दे रही है, और कहीं कंस सुधर गया तो भगवान अपना आना स्थगित ना कर दें, आप जाके इसकी बुद्धि बिगाड़ो। और नारद जी ने आकर के कंस से कहा, बोले अरे तुमने पहले बालक को क्यों छोड़ दिया? बोले 8वां बालक काल है ना। बोले कि पहले से 8वां कोई भी मार सकता है तुमको। कंस की बुद्धि बिगड़ गई महाराज, 6 बालकों को कंस ने मार दिया और 7वें बालक के रूप में स्वयं श्री बलराम जी महाराज पधारे। आप शेषनाग के अवतार हैं। आपका आगमन जैसे ही हुआ, भगवान ने योग माया, जिन्हें हम देवी भद्रकाली आदि आदि रूपों से नाम जानते हैं, इनको ही माया कहते हैं, योग माया। योग माया को भगवान ने आज्ञा की कि हमारे मां के गर्भ में जो 7वां बालक है ये शेषनाग हैं, इनको स्थान स्थिरित करो। और 7वां बालक जो है कुछ माह देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद रोहिणी मैया के गर्भ में स्थगित हो गया। और कंस को यह समाचार मिला कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब आ रहे हैं 8वें बालक। कंस ने महाराज सेना बढ़ा दी, ताले बढ़ा दिए, सब व्यवस्था कर दी, कहीं से भी बच के भागने ना पाए। जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए, देवकी मैया इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं, भागवत में वर्णन है। तो कंस की स्थिति क्या हो गई? राक्षस है लेकिन रोज देवकी को देखता है और देवकी जी को देख करके उसके नेत्र सजल हो जाते हैं, मन में भाव आ जाता है, मुस्कुराने लगता है, प्रेम। पहले ही बोल के आता मंत्रियों को, जैसे मैं रोने लगूं मुझे खींच लाना वहां से। पता नहीं क्या हो गया, देवकी को देख के बड़ा भाव आता है। तब मंत्री बोले इसके गर्भ में मायावी बालक है, वो आपको दयालु बना रहा है ताकि आप उसको ना मारो और वो आपका वध कर दे। बोला हाँ सही कह रहे हो तुम, यही बात है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, जलधारा मंद मंद गिर रही है। और तभी चंदन की सुगंधी से पूरा विश्व महकने लगा। कंस के कारागृह में, मथुरा में देवकी मैया और वसुदेव जी हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और तभी देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज, कुल में महाराज नाक में दम है गयो। सब गोपी परेशान है गई, सास नजर डांट रही हैं, पति डांट रहे हैं, अरे कंस काउदना हमारे यहाँ सैनिक भेज के मरवा देगो, हमारे यहाँ से इतने दिन से मक्खन नहीं गए है। गोपियां सब चिंतित भी होती हैं लेकिन सबको अच्छा भी लगता है, कन्हैया आके चोरी करते हैं। तभी उन गोपियों में एक गोपी थी, उसका नाम था प्रभावती। प्रभावती गोपी एक दिन सब गोपियों से बैठ करके चर्चा, सब गोपियां कह रही थी मेरे घर की तो ऐसे कर गो, मेरे यहाँ तो ऐसी मटकी फोड़ गयो, मेरे यहाँ ऐसा माखन चुरा गयो। प्रभावती व्यंग में हंसने लगी, हंस करके बोली आज तक मेरे यहाँ दृष्टि भी नहीं डाली उस कन्हैया ने, अरे तेरो घर कैसे बच गयो? बोले अरे
कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगो, वो जाने ना है मेरो नाम प्रभावती है। अब ये बात गोपी कह रही थी सब सखियों से। इतने में ही वहीं एक बालक था, वो ठाकुर जी का मित्र था। वो ठाकुर जी के पास दौड़ो दौड़ो गए, वो लाला एक गोपी है प्रभावती वाने यूं कहिए लाला को अपने प्राण प्यारे होंगे तो आवेगो मेरे यहां चोरी करवे, मेरे यहां आई ना सके, प्राण प्यारे यही मारे ना आवे। ठाकुर जी बोले हमको चुनौती दे रही है? बोले हम बे लाला तू को चुनौती दे रही है? बोले अगलो धावो यही के घर मारनो है। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को अपना सखा बनाया। देवर कितना बड़ा, वो भी छोटा सा ही था। ठाकुर जी ने उसको अपना सखा बनाया। सखा बना करके उसको बेला फुसला करके बढ़िया उसको बढ़िया मक्खन वक्खन खवा के अपने पक्ष में कर लिया। ठाकुर जी बोले ए सुन, तेरी भाभी प्रभावती एक दिन चुनौती दे रही कि कन्हैया मेरे यहां चोरी करके दिखाए। प्रभावती का देवर बोलो लाला बता कहा करनो? बोले जा देना तेरी भाभी बढ़िया वारो मक्खन निकारे, बस तू संकेत कर दियो, और जब वो जमुना जल भरवे जावे घर में कोई नहीं हो वही समय हमारा आक्रमण होगो। ठीक है। प्रभावती ने एक दिन बढ़िया मक्खन निकारो और महाराज मक्खन निकाल करके छींके पर टांगो, और वो बालक ने देख लिया, दौड़ करके ठाकुर जी के पास बोले आज भाभी ने मक्खन निकालो, आज ही चलो लाला। बोले हाँ आज चलेंगे। प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई। ठाकुर जी उसके यहां प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके महाराज चार चार के ऊपर तीन, तीन के ऊपर दो, दो के सबसे ऊपर ठाकुर जी, और ठाकुर जी लेकर के बढ़िया मक्खन खाने लगे। मक्खन पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, और जब सब पा लेते हैं तो फिर मरकान भूषण संग में बंदर और चलते हैं उनको भी पवाते हैं। लेकिन प्रभावती के यहां इतना मक्खन था, इतना मक्खन था, ठाकुर जी का भी पेट भर गया, ग्वाल बालों का भी भर गया, और सब बंदरों का भी पेट भर गया, लेकिन मक्खन अभी पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ग्वाल बाल बोले लाला मक्खन तो अभी बहुत सारो बच गो। ठाकुर जी बोले ये प्रभावती हमको बड़ी चुनौती दे रही ना, याकुन एक मजा तो चका जाए। सो कहा कियो। ठाकुर जी ने एक हंडी लई, एक लठ लियो, और वहां से वह हंडी को फोड़ दियो, जितनो मक्खन हो सब नीचे गिर गयो, और वह मक्खन को चौका लगा गए, पोंछा कर गए पूरे घर में। एक एक कोने पे जाकर के मक्खन रह नहीं जाए कहीं भी, और पूरे में बढ़िया चौका लगा करके, और ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग अंधेरे में छुप के खड़े है गए। बोले देखियो अब मजो आवेगा, प्रभावती आवेगी। प्रभावती आई, सिर पर दो दो मटकियां बड़ी अचक अचक करके चल रही थी, संभल के चल रही थी। जैसे ही माने द्वार खोलो, और द्वार खोलते ही अपना पाम भीतर धरो, रिपटी महाराज ऐसी रिपटी सिर में लगी, कमर में लगी, हाथ पाम बाकी सब एक है गए, और गिरी सो गिरी। यमुना जल मिल गए मक्खन में तो और चीकनो हो गया, अब वो उठ ही नहीं पा रही है, जैसे उठे फिर गिरे, जैसे उठे फिर गिरे। और ठाकुर जी ताली बजा बजा के हंसे, सब ग्वाला के लाला आज तो बड़े मजे आए, आज तो बड़े मजे आए। मेरी भाभी कहा कह रही कन्हैया को अपने प्राण प्यारे यहां हमारे ना आवे, अब तो को तेरे प्राण प्यारे होंगे ना तो कभी हमको चुनौती नहीं देगी। और ठाकुर जी भाग गए। प्रभावती महाराज जैसे तैसे रिपट रिपट के बाहर आई, और जाके सीधे यशोदा मैया के पास पहुंच गई, और जाके बोलने लगी, बोले मैया अपने लाला संभाल ले, नहीं तो काउदना हाथ दिखा दूंगी याकू मैं। ऐसा उधम मचावे, देख मेरी कोहनी टूट गई, कमर टूट गई, ऐसा उधम मचा के गयो। यशोदा मैया बोली तुम गोपिन पे कछु काम ना है, 24 घंटा मेरे लाला के पीछे पड़ी रहो, काउदना रंगे हाथ पकड़े तो आइयो, नहीं तो कभी मुख मत दिखाइयो अपनो। प्रभावती बड़ी चिंता में है, बोले ठाकुर जी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं। इतने में यानी विचार कियो कि मेरो जो देवर है वो लाला के संग बहुत ज्यादा रहवे, तो यार देवर को पहले अपने पक्ष में करो। ये देवर कभी ठाकुर जी के पक्ष में जा रहा हो, कभी प्रभावती के पक्ष में। प्रभावती ने एक दिन वाकू दिखाते भय मक्खन निकारो, आज तो धोरी गैया को मक्खन है, इतना मधुर मक्खन है, और या से तो आज मैं शाम को बढ़िया रोटी बनाऊंगी, घी बना करके सबको पवाऊंगी, अब बढ़िया मक्खन निकारो। देवर ने देख लिया और जाकर के सीधे पहुंचो लाला के पास, बोले लाला भाभी ने आज धोरी गैया को मक्खन बनाया। ग्वाल बाल सब बोले लाला वहीं चल, बात ना बड़े मजे आए वहां पे, आज फिर चल रहे प्रभावती के यहां।
ठाकुर जी वे चलो। अब प्रभावती ऐसा दिखा करके गई कि वो जमुना जल भरने चली गई है। ठाकुर जी ने देख लिया प्रभावती जमुना जल भरवे गई है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी वाके घर की ओर भागे, प्रभावती दौड़ करके पीछे के द्वार से भीतर घर में आ गई और चुपचाप खड़ी हो गई अंधेरे में, हाथ में बड़ा डंडा लेकर के। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने आकर के जैसे महाराज 4 3 2 1 ऊपर चढ़े, चोरी करनो प्रारंभ कियो। ठाकुर जी जब पूर्ण रूपेण व्यस्त हो गए, लेकर के निकली। दारी के हो तुम्हें बताऊं,